परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रियजनों के लिए महानता की उपलब्धियां प्रस्तुत करने के लिए आकुल और आतुर रहे हैं। जौहरी का धंधा उन्होंने किया है और उसी को अपने अनुयायियों को सिखाना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य ही है कि लोग तुच्छ भौतिक लाभों के बड़प्पन के कीचड़ से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते हैं। छोटे लोगों की छोटी कामनाओं में जो छोटेपन भरा रहता है उसे भी वे जुटाते तो हैं, पर इससे उन्हें ना संतोष होता है और ना उत्साह मिलता है। सारी दुनिया भी यदि बड़े आदमियों से भर जाए तो उनसे ना उन व्यक्तियों का कुछ लाभ होने वाला है और ना लोक हित सधने वाला है। अधिक खा पहन ले और सुख सुविधाओं की परिस्थितियां प्राप्त कर ले तो इतने भर से किसी का क्या बना। शरीर से संबंधित भौतिक सुख क्षणिक गुदगुदी पैदा करते हैं और साथ ही अपने साथ उतने उलझने लाते हैं जिन्हें समेटना सुलझाना उस क्षणिक गुदगुदी के तुलना में कहीं अधिक भारी पड़ता है। दूरदर्शिता केवल महानता का वर्णन करने में है। यह शिक्षा और दीक्षा गुरुदेव को उनके मार्गदर्शक से मिली और वे उस मार्ग पर चलते हुए उस स्थिति में पहुंचे जहां उनके चुनाव को अब बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस मार्ग पर न चलकर दूसरे को तरह बड़प्पन के थूक में वे लगे रहते तो कितना पाते, और अब शौर्य साहस विवेक और आदर्श की राह अपनाकर वे कहाँ जा पहुँचे। इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि बड़प्पन का नहीं महानता का चयन दूरदर्शितापूर्ण है। विशेषतः इन परिस्थितियों में जबकि बड़प्पन उगाने बोने का मौसम बिल्कुल ही चला गया। बदलती हुई परिस्थितियों में कोई घृणा निंदा ईर्ष्या द्वेष की आग में जलने का जोखिम उठाकर ही बड़प्पन की राह पर चलने का दुस्साहस कर सकता है। गुरुदेव चाहते थे कि उनके प्रियजन महानता का वर्ण करें, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले और इस लक्ष्य तक पहुंचे जहां मानव जीवन सार्थक एवं कृतकृत्य होता है। वार्ता के बीच निराश क्षोभ दुख के भाव भी उनके चेहरे पर झलकते दिखाई पड़े। इसके पीछे एक ही व्यथा थी कि हर आधार पर समझाने पर भी अपना निज का उदाहरण प्रस्तुत करने पर भी उनके प्रियजन उस मार्ग पर चलने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, अपने पात्रता में वृद्धि क्यों नहीं करते। उनकी सहायता के लिए लालायित देव शक्तियाँ जो उनका दरवाजा कब से खटखटा रही हैं उनके लिए रास्ता क्यों नहीं खोलते। वे चाहते थे कि उनके प्रियजन महानता का मार्ग अपनाएं, उसके लिए पात्रता का चयन करें और ऐसा चिंतन अपनाएं जिसे धारणा ध्यान प्रत्याहार और समाधि की संज्ञा दी जा सके। यह चिंतन वही हो सकता है जो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत गुरुदेव आए दिन समझाते रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके हर साथी को इसी जीवन में स्वर्ग और मुक्ति का पग पग पर भरपूर आनंद मिले। इसके लिए कोई मंत्रानुष्ठान पर्याप्त नहीं हो सकता। इसके लिए लोक मंगल की वह साधना अपने कर्तव्य में सम्मिलित करनी पड़ती है जिसे उन्होंने सतसूत्री युग निर्माण योजना के नाम पर अनेक बार अनेक ढंग से कहा है। उस पुराने कथनोपकथन को सार रूप में दोहरा देने और उसे चिरंतन अथवा नवीनतम संदेश के रूप में परिजनों तक पहुंचा देने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। मेरा लिख देना और पाठकों का पढ़ लेना ही पर्याप्त न होगा, आवश्यकता उसे समझने हृदयंगम करने और कार्यान्वित करने की है। उन संदेश निर्देशों को यदि कार्य रूप में परिणत किया जा सके तो वह क्रियाकलाप एक उच्चतम योग साधना की आवश्यकता पूरी करेगा। देश काल पात्र के अनुरूप सदा ही साधना विधानों में हेर फेर होता रहा है और उसका संदेश लेकर तत्कालीन अग्रदूत इस पृथ्वी पर आते रहे हैं। आज की स्थिति में व्यक्तिगत महानता के अभिवर्धन और लोक मंगल के अनुष्ठान की दृष्टि से वही प्रक्रिया सर्वोत्तम रहेगी जिसे संक्षिप्त रूप में बताया गया है। यह सर्वविदित है कि गुरुदेव की भावी साधना तपश्चर्या का आधार युग परिवर्तन की संभावनाओं को प्रबल करने के लिए
सूक्ष्म जगत में असाधारण हलचल उत्पन्न करना है। नवयुग का आगमन एक सुनिश्चित तथ्य है। इस मेहमान की आगमन व्यवस्था करने के लिए वे स्वागत अधिकारी की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनका नया दिन इन दिनों महत्वपूर्ण उपार्जन चल रहा है। जमा करना तो उनकी प्रवृत्ति में है ही नहीं। आने से पहले बांटने की धुन ही उन पर सदा सवार रही है। इस एक वर्ष में जो कमाया गया है उसे कितना किस प्रकार बांट दें, इसी उधेड़ बुन में वे लगे हैं। अधिक कमाई की बात भी चल रही है, पर उपार्जन से अधिक ध्यान वे सदा वितरण को देते रहे हैं। सो अब भी उसी स्तर पर सोच रहे हैं। जितने दिनों वे हरिद्वार रहे इसी की योजना बनाते रहे। यह प्रसंग उन्होंने कितनी ही बार दोहराया कि अब बड़प्पन का मौसम चला गया। जो ऋतु को प्रतिकूल प्रयास करेगा वह न केवल असफल ही रहेगा, वरन जितना कमाएगा उससे ज्यादा विपत्ति मोल लेगा। वह संपदा रह भी ना सकेगी। अपनी कुपात्र संतानें समाज के विद्रोही तत्व तथा सरकारी कानून उसे संग्रहित न रहने देंगे। उपार्जन में इन दोनों की असाधारण प्रतिद्वंदता अधिक लोभ की पूर्ति के लिए अपनाई गई अवांछनीयता को तप साधना जैसे कष्ट उठाकर सहन भी किया जाए तो उसके बेहतरतः नष्ट होने का दुख और भी विकट होगा। अगले दिनों हर किसी को निर्वाह मात्र मिलेगा और शक्ति भर अनिवार्य रूप से काम करना पड़ेगा। इस अवश्यंभावी भवितव्यता की आगाही यदि लोगों को मिल जाए तो संभव है कि जो लोभ लिप्सा बेतरह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लगी हुई है वह कुछ शिथिल हो और उससे बचे हुए समय मनोयोग एवं धन की मात्रा संभव है। लोक मंगल की आज की आपत्तिकालीन आवश्यकता की पूर्ति में लग सके, ऐसा मानसिक परिवर्तन आने पर ही महानता के पथ पर चलने के लिए किसी को साहस जुटा सकना संभव होगा। आज की लिप्सा और लालक शिथिल पड़े तो कुछ नव निर्माण के लिए करते धरते बने। इस तथ्य को वे बहुत बार गंभीरता से कहते बताते रहे हैं और कहते रहे कि जिन पर अपना थोड़ा सा भी प्रभाव, जिनमें महानता की दिशा में चलने की तनिक भी अवास्तविकता आकांक्षा हो, उन्हें सबसे पहला मंत्र यही दिया जाना चाहिए कि बड़प्पन का मौसम चला गया। अब उस दिशा में पैर पीटने से लाभ कम और हानि अधिक है। जीवन कृतकृत्य बनाने और ईश्वरीय प्रवाह में बहते हुए रीछ वानरों की भूमिका प्रस्तुत करने का ठीक यही अवसर है। हर परिजन में महानता प्राप्त करने की व्याकुल तरफ उठनी चाहिए। इस प्रथम चरण के बाद ही आगे कुछ बात बनेगी।